आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज की इस पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। तो आप जानते हैं नागमती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड का रचनाकार आपने मलिक मोहम्मद जैशी को चुना। मलिक मोहम्मद जैशी। ब्रह्म राक्षस के रचनाकार मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। वहीं झूठा सच, झूठा सच यशपाल की रचना है, यशपाल की रचना है। और असाध्य वीणा अज्ञेय की रचना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि वाणी धन औचित्य का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में से आपने वाण्योचित्य विकल्प ए को चुना, तो एक विकल्प इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 3 है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया नेपाली को राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत आती है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ये राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। विकल्प एक बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है, इसका आपको जवाब बताना है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब दिए गए विकल्पों में से आपने सेलेक्ट कर लिया इसको, श्रृंगार को। बिल्कुल सही जवाब, श्रृंगार विभत्स रस का विरोधी रस है। प्रश्न संख्या 6 है कि छप्पा किस प्रकार का छंद है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विषम छंद, विकल्प 2 को राइट आंसर है। यह विषम मात्रिक छंद है। सातवां प्रश्न है कि रस पहचानना है आपको दिए गई पंक्तियों में। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनना होगा। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, मुझे उम्मीद है कि आपने चयनित किया होगा इसको, वियोग श्रृंगार को राइट आंसर के साथ है। श्रृंगार रस का ही भेद है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। आठवां प्रश्न है कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करना है। सुख दुख, जहां दोनों पदों की प्रधानता हो वहां कौन सा समास होता है। और प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर आपने अगर चयनित किया विकल्प द्वंद्व को, एक विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न संधि विच्छेद इस संधि के लिए सही विकल्प चुनना है। तू धन उक्ति, तो आपने सुक्ति सेलेक्ट किया, विकल्प 3 को राइट आंसर है। उ और उ मिलकर के यहाँ पर दीर्घ बन रहे हैं, दीर्घ संधि है। 10वां प्रश्न है कि निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करना है। और 10वें प्रश्न का राइट आंसर आपने उत विकल्प 1 को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। और 11वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प 4 कृष्ण को, राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब, 12वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प 2 संस्कृत को, राइट आंसर के साथ है। 13वां प्रश्न है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और 13वें प्रश्न का सही उत्तर आपने चुना इसको, आस को
तो विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कि जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, और 14वें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प 3 अव्ययी भाव समास चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। जैसे प्रतिदिन यानी दिन दिन, भर पेट, पेट भर, प्रत्येक, एक एक के प्रति। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है, अक्ल के दुश्मन मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है और जवाब में आपने महामूर्ख चुन लिया, तो विकल्प 3 राइट आंसर। 16वां प्रश्न है कि खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का सही अर्थ, उचित अर्थ आपको बताना है। तो समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, विकल्प 4 चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 से 18 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण काव्य परंपरा का प्रमुख कवि आपने सेलेक्ट कर लिया है कबीर को, बिल्कुल सही जवाब। 18वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? 18वें प्रश्न का सही जवाब आपने आदिकाल विकल्प 1 को चुना, तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 19 है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब कारक विकल्प 1 को चुना, तो सही जवाब के साथ हैं आप। 20वां प्रश्न है कि चूड़ी अच्छी थी में की कौन सी क्रिया है? और 20वें प्रश्न का सही जवाब आपने योजक क्रिया विकल्प 1 को चुना, राइट आंसर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? और 21वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प 1 बिहारी को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 22 है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? और 22वें प्रश्न का राइट आंसर आपने अधिकरण कारक विकल्प 4 को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 है कि मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब देवालय और अश्वशाला विकल्प 4 को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। 24वें प्रश्न का राइट आंसर आप चयनित करिए और दिए गए विकल्पों में से आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी विकल्प 2 को, राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना है। 25वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करना होगा आपको। तो रामू की रिक्त स्थान है केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो अब रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान में आपने सेलेक्ट कर लिया है रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। उपेक्षा और अपेक्षा विकल्प 3 को चुना आपने, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है निम्न में से सही अलंकार, निम्न पंक्तियों में सही अलंकार चयनित करना है। तो पानी बीच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हंसी, इसमें पूछा जा रहा है आपसे अलंकार। प्रश्न संख्या 26 में आपने सेलेक्ट कर लिया अगर विकल्प 3 विशेषोक्ति को, राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? और प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब 27वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प, देखिए राम, रामचरितमानस और गंगा, विकल्प 1 को चुना आपने, राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब चयनित करिए। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या बनेगा? और प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर आपने किसको चुना? इक प्रत्यय विकल्प 3 को, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि वाच्य होते हैं। तो वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और
भाववाच्य विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भाववाच्य बताइए किसमें है। प्रश्न संख्या 30 में भाववाच्य सेलेक्ट करना है और दिए गए विकल्पों में आपने भाववाच्य सेलेक्ट कर लिया। तो वो चला जाए विकल्प 2 को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब सेलेक्ट कर लिया आपने किसको, चौपाई को, विकल्प 3 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। संख्या 32। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो इसमें उप प्रधानाचार्य क्या है, यह तत्सम और उपसर्ग भी है। प्रधानाचार्य में उप उपसर्ग लगा है, विकल्प एक राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय एक तरह का शब्दांश होता है, विकल्प जो शब्द के अंत में लगता है। उद्यान का शुद्ध उच्चारण आपको बताना है। उ लिखा जाएगा, फिर द लिखा जाएगा। उ द, द हलंत होगा, फिर इसके बाद य लिखा जाएगा, फिर आ लिखा जाएगा, और इसके बाद न ओ। उद्यान विकल्प 3 को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है। भाषा भास धातु से बनी है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि धातुष्मा में प्रयुक्त संधि पूछा जा रहा है, और 36वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प 3 को राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 37 है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, और 37वें प्रश्न का राइट आंसर आपने कर्मधारय समास विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली निकली है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब चयनित करिए, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है पश्चिमी हिंदी से, विकल्प 2 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है कि मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प 4 अ को, तो राइट आंसर। य और म का रूप क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब आपने विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर। अ में पूर्ण वर्ण कौन सा है, तो दिए गए विकल्पों में र को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद्र की एक रचना है। प्रश्न संख्या 42 में सही जवाब, ये प्रेमचंद्र की कहानी है, इसमें पंच परमेश्वर, विकल्प एक राइट आंसर। चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। तो कौशिक की कहानी है ताई। आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब आपने किसको चुना, और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया है प्रेमचंद्र को, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को चुना आपने, तो चौथा विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 45 में सही जवाब महादेवी वर्मा, विकल्प एक को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46।
प्रश्न संख्या 46 है कि निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को कैसा कवि माना जाता है? प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर आपने क्रांतिकारी विकल्प 2 चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 47 है कि संत काव्य या सूफी काव्य में असमान तत्व पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प 2 प्रबंध शैली को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है कि उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है और इस प्रश्न का जवाब आपने मुंशी प्रेमचंद्र को चुना, राइट आंसर के साथ है। विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब मेनका अप्सरा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। राजा इंद्र ने इन्हें विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था और शकुंतला इन्हीं मेनका की लड़की थी। प्रश्न संख्या 50 है कि महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार इसमें से प्राप्त है और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया ज्ञानपीठ, तो दो विकल्प राइट आंसर। यामा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ 1982 ईस्वी में। आगे निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब आपने रविंद्रानंदन पंत विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर आपने विकल्प 3 को चुन लिया गीतिका, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 53 है कि निम्नलिखित में से कौन कौंतेय नहीं है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब विकल्प 4 को चुना आपने नकुल को, तो राइट आंसर। नकुल और सहदेव ये कौंतेय नहीं थे। कौंतेय अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर हैं, जबकि माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि लेखन में वाग वैदज्ञ का आशय क्या है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब आपने अभिव्यक्ति की प्रभावोत्पादकता विकल्प 4 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती का संपादक कब बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब 1903 ईस्वी विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीत काल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना, विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब आपने घनश्याम को चुना, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि रीत काल में किस भाषा का साहित्यिक सौंदर्य पूर्ण रूप से व्यंजित हुआ है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब रीत काल में ब्रज भाषा को सेलेक्ट किया आपने, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस शतक में संकलित हैं? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब दूसरा शतक विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर। ये प्रश्न है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प 1। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है आचार्य भामह को, तो विकल्प 2 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न है कि अस्थाई भाव जगाने वाले कारक कौन है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब रस को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता है उसके लिए आपने सेलेक्ट कर लिया है सुवक्ता, विकल्प 3 राइट आंसर है। जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी होता है, जो सुंदर बोलता है उसे सुभाषी कहते हैं और जो अच्छा भाषण देता है उसे सुभाषणीय कहते हैं। प्रश्न संख्या 64 है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए एक शब्द चुनिए और इस प्रश्न का जवाब आपने अजर अमर विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब सहिष्णु विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? और आपने सेलेक्ट कर लिया है
15 दिन में जो एक बार छपती है वो पाक्षिक पत्रिका होती है, विकल्प 3 राइट आंसर। महीने में एक बार छपती है वो मासिक होती है, जो सप्ताह में छपती है एक बार वो साप्ताहिक होती है, और जो वर्ष में एक बार छपती है वार्षिक होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। निश्चित समयावधि में होने वाले आदेश के लिए क्या दिए गए विकल्पों में से आपने अध्यादेश विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर। आगे अर्वाचीन का विलोम पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प प्राचीन 3 को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि मानव का सही विलोम पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प 1 दानव, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भीषण का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर आपने विकल्प 1 को चुना 100 में, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि आग्रह शब्द का सटीक विलोम शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब दुराग्रह विकल्प 1 को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि विरक्त शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या बनेगा, और प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब अनुरक्त विकल्प 1 को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आरात विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दारा शब्द का समानार्थी पूछा जा रहा है। पत्नी विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर है। इंदिरा पति किसे कहा जाता है। विष्णु को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है आप विकल्प 2। सौमित्र शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, तो प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब आपने लक्ष्मण के लिए चुना, तो दूसरा विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में बाण किस प्रकार का हथियार है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प 1 अस्त्र को, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब आपने शराफपाद विकल्प 1 को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है कवि कुलकल्पतरु को, तो राइट आंसर के साथ है। इन पत्रिका का संपादक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब आपने अंबिका प्रसाद गुप्त विकल्प 1 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक।